चलो समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5 क्लास 10 का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी किसको कहा जाता है। समांतर श्रेणी का डिफिनेशन होगा कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो पदों के बीच का अंतर समान हो, उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि संख्या का ऐसा अनुक्रम या सीरीज जिसमें दो पद के बीच का अंतर समान हो। संख्या का सूची यहाँ पर दिया गया है 1, 4, 7, 10, 13, 16। इसको हम लोग लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 के रूप में। डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे भी संख्या जारी रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखना जरूरी है कि ए जो टर्म है उसको पद कहा जाता है। पद को टर्म लिख सकते हैं, संकेत के रूप में ये दिया जा सकता है। समांतर श्रेणी में पद को टर्म इंग्लिश में लिखा जाएगा और उसका संकेत ए होगा। सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको हम संकेत के रूप में डी लिख सकते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी क्या है। तो संख्या का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो पदों के बीच का अंतर समान रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई संख्या का अनुक्रम या श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 का मतलब कि दूसरा पद और A1 का मतलब प्रथम पद। A2 का मान 4 है, 4 रखा जाएगा। A1 का मान 1 दिया हुआ है, 1 रखेंगे हम लोग। तो 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का 3 प्राप्त हुआ। एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2 करके, तो जब A3 माइनस A2 किया जाएगा तो उसको प्राप्त होने वाला संख्या ज्ञात करेंगे डी। A3 माइनस A2 मान रखा जाएगा। A3 का मान जो है 7 है और A2 का मान 4। संख्या के अनुक्रम में हम लोगों को A3 का मान 7 दिया हुआ है, A2 का मान 4 है। तो 7 माइनस 4 बराबर 3, अर्थात कॉमन डिफरेंस जो डी प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। तो जब किसी संख्याओं के सूची में या अनुक्रम में दो पदों के बीच का अंतर अगर समान प्राप्त हो, पहले भी प्राप्त हुआ था A2 माइनस A1 के द्वारा, तो प्राप्त हुआ था कि 4 माइनस 1, A2 का मान 4 दिया है, A1 का मान 1 दिया है। सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव करने पर प्राप्त होगा 3, यानी कि 2 बार हम लोगों को डी का मान प्राप्त हुआ। अर्थात हम लोग कह सकते हैं और जान सकते हैं कि यह संख्या का जो सूची दिया हुआ है 1, 4, 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट डॉट, यह सूची एक एपी में है। अतः संख्याओं की सूची एपी में है, हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ दो पदों का अंतर बराबर 3 प्राप्त हुआ। जब हम लोगों को दो पदों का अंतर समान प्राप्त हुआ, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ दो पदों का अंतर 3 प्राप्त हुआ जो कि समान, यानी कि समान है, इसलिए यह संख्या का सूची एक एपी में है। जस्ट इसी तरह का एक और उदाहरण लेंगे और दूसरा उदाहरण लेकर के ट्राई करते हैं।
हम लोग को ट्राई यही करना है कि कोई संख्या का जो सूची है, संख्याओं का अनुक्रम श्रेणी है, वह एपी में है या नहीं है। लेते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 1 को A1 कह सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। संख्याओं के सूची को A1 A2 A3 A4 A5 के रूप में लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 पद है, यानी कि संख्या 1 2 3 4 5 पद है जिसको टर्म बोला जाता है। जब हम लोगों को चेक करना होता है कि कोई संख्या एपी में है या नहीं है, तो परिभाषा के अनुसार चलते हैं तो हमको प्राप्त होता है कि दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जब दो पदों के बीच का अंतर समान प्राप्त होगा तो हम लोग कह सकेंगे कि वह संख्याओं का अनुक्रम या श्रेणी एक एपी में है। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 फिर से बता देते हैं कि यह एक पद है जो कि 1 2 3 4 5 को सूचित कर रहा है, यानी इंडिकेट कर रहा है। अतः सार्व अंतर डी, सार्व अंतर को डी से डिनोट किया जाता है, तो हो जाएगा हम लोग को A2 माइनस A1। A2 का मान दिया हुआ है 2, 1 का मान है A1 का मान है 1, यानी कि 2 माइनस 1 1। डी बराबर सार्व अंतर जो हमको प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं A3 माइनस A2 करने पर। अब A3 माइनस A2, A3 का मान दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा कि 3 माइनस का माइनस, A2 का मान दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा 2, यानी कि 3 माइनस 2 बराबर 1। अर्थात डी बराबर, यानी कि सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस प्राप्त हुआ यहाँ पे हम लोगों को वो 1 प्राप्त हुआ। जब 2 बार और उससे अधिक, कम से कम 2 बार किसी संख्या के सूची में और उसके अनुक्रम में सार्व अंतर समान प्राप्त होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी में है। इसको मिटा करके लिख देते हैं कि यहाँ सार्व अंतर समान है। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी समान है। अतः संख्याओं का अनुक्रम एक एपी में है। जब हमको प्राप्त होगा कि सार्व अंतर समान है किसी संख्या के श्रेणी में, हम लोग पता कर लेंगे कि इसका जो सार्व अंतर समान है 2 बार या उससे अधिक बार चेक करके, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या का जो श्रेणी है या अनुक्रम है या सूची है वह एक एपी में है। इस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी को परिभाषित करते हैं और पहचान करते हैं कि कोई संख्याओं का अनुक्रम एपी में है या नहीं है। पहचान करने के बाद जस्ट आता है, और इसके पहले हम लोग को थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कुछ इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 5 का है, क्लास 10। बता दें कि जो समांतर श्रेणी ये है क्लास 10 का है, जिसमें दिया हुआ है चैप्टर का नाम एक्सरसाइज समांतर श्रेणी।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोला जाता है। टर्म पद इसमें जो रहता है, पद किसको कहा जाता है? पद जो संख्या, प्रत्येक संख्या भाग लिया है, श्रेणी में शामिल है, प्रत्येक संख्याओं को टर्म या पद कहा जाता है। संख्याओं की सूची में जो प्रत्येक संख्या शामिल है 1 2 3 4 5, इसी को पद या टर्म कहा जाता है। पद और टर्म को डिनोट करने के लिए संकेत के रूप में ए लिखा जाता है। संख्या में पद को संकेत के रूप में ए लिखा जाता है। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2 बता देते हैं। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, इसी तरह से A1 A2 A3 A4 अदर लिखा जाता है। उसके बाद आता है सार्व अंतर। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं सार्व अंतर को, जिसको डी से सूचित किया जाता है, यानी कि संकेत उसी को कहा जाता है, यानी उसके जगह पर उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, डी लिख सकते हैं सार्व अंतर की जगह पर। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रकार। समांतर श्रेणी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जस्ट इसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है।